हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग। आज मैं आपको गाउट या गठिया के बारे में बताना चाहता हूँ। गाउट एक जोड़ों की बीमारी है जो ज़्यादातर एक ही जोड़ को इन्वॉल्व करती है, या फिर कई बार किसी पेशेंट में अधिक जोड़ों को भी ये बीमारी हो सकती है। ये ज़्यादातर बॉडी में यूरिक एसिड की अधिक मात्रा के होने से होती है। यूरिक एसिड प्रोटीन्स के टूटने से हमारे शरीर में बनता है और ये एक सामान्य प्रक्रिया से किडनी से फ़िल्टर होकर हमारे यूरिन से बाहर निकल जाता है। लेकिन कई कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें ये यूरिक एसिड हमारी ब्लड में रहता है और इसके क्रिस्टल्स हमारे जोड़ों में या बॉडी के किसी और पार्ट्स में इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, जिससे हमें गाउट या गठिया के हमारे में लक्षण आना शुरू हो जाते हैं। आमतौर पर ये बड़े पैर की उंगली के जोड़ को अफेक्ट करता है, लेकिन ये किसी भी दूसरे जोड़ को भी प्रभावित कर सकता है, जैसे टखने, घुटने, कोहनी, कलाई या उंगलियां। ज़्यादातर इसमें जो इन लोगों को बीमारी होती है वो 30 से 40 साल के उम्र के होते हैं। लेडीज़ में जिनको मीनोपॉज नहीं हुआ है शुरू, उनमें ये कम देखने को मिलता है, और जिनमें मीनोपॉज शुरू हो गया हो उनमें ये ज़्यादा देखने को मिलता है। जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनमें ये बीमारी टांगों से शुरू होती है, जैसे उनका एंकल जॉइंट है या नी जॉइंट है वो इन्वॉल्व हो जाता है। फिर धीरे धीरे ये ऊपर के जोड़ों को, बाजू के जोड़ों को भी प्रभावित करता है। गाउट के सामान्य लक्षण पैर की उंगली में दिखाई देते हैं, लेकिन अन्य जोड़ भी इस समस्या से प्रभावित हो सकते हैं, जिसमें पैरों के जोड़, टखने, घुटने, कोहनियाँ, कलाई, उंगलियाँ। बेहद कम मामलों में गाउट शरीर के केंद्र जैसे रीढ़ की हड्डी या कंधों या कूल्हों को प्रभावित करता है। ये समस्या अमूमन शरीर के कई जोड़ों को एक साथ प्रभावित नहीं करती, लेकिन कुछ मामलों में ऐसा भी देखा गया है। यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल हैं वो जोड़ों के बाहर भी इकट्ठा हो सकते हैं, जहाँ तक कि उनको त्वचा के नीचे सफ़ेद आकार में देखा जा सकता है। इनको हम टॉफ़ीज़ या टॉफस बोलते हैं। गाउट के एक प्रकरण जिसमें मरीज़ को बहुत ज़्यादा दर्द होता है जॉइंट में, उसको गाउट अटैक कहते हैं। ये बहुत ही दर्दनाक अटैक होता है। ये अचानक होता है और अक्सर लोगों को रात को सोते समय इसकी पीड़ा का आभास होता है। गाउट के हमले के दौरान जो जोड़ है उसमें बहुत तेज़ दर्द, लालगी आ जाती है, बहुत हार्ड हो जाता है, उसमें सूजन आ जाती है, यहाँ तक कि वो इतना सॉफ्ट होता है कि अगर उसको चादर भी टच कर जाए पैर के उस जोड़ को तो वो बहुत ज़्यादा दर्द करता है। गर्मी या पेशेंट को ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी है या उस पैर में जैसे आग लग गई हो। गाउट ज़्यादातर ऐसे मरीज़ों में देखा गया है जो मोटापे का शिकार होते हैं, या बीपी के मरीज़ हैं जिनमें कुछ मूत्रवर्धक दवाइयाँ जैसे डायूरेटिक्स वगैरह का जिनको दी जाती हैं, या ऐसे लोग जो कैंसर का मरीज़ हैं, या फिर कुछ कैंसर की दवाइयाँ हैं, या फिर कोई सीटी स्कैन या एमआरआई के लिए जब कभी भी कंट्रास्ट का इस्तेमाल होता है तो ऐसे मरीज़ों को यूरिक एसिड उनका बढ़ जाता है। तो कुछ अन्य कारण भी है। अगर माता पिता को गाउट की प्रॉब्लम है तो ऐसी प्रॉब्लम उनके बच्चों में भी देखने को मिलती है। गाउट में बचाव के लिए हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, इसके बारे में पता होना चाहिए। हमें ऐसी खाद्य पदार्थ जिनसे यूरिक एसिड ज़्यादा बनता हो तो उससे हमें बचना चाहिए। ऐसी चीज़ें हमें नहीं खानी चाहिए, जैसे लाल मांस हो गया, मछली हो गई, समुद्री भोजन कोई भी, ठीक है। ये सॉफ्ट ड्रिंक जो हम पीते हैं
इनमें गाउट बढ़ाने का बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। शराब का सेवन करना, कम पानी पीना, किडनी की प्रॉब्लम, ऐसी कंडीशंस में हमारी बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ जाता है और हमें गाउट की प्रॉब्लम हो जाती है। तो हमें क्या नहीं करना है और क्या करना है, खूब पानी पीना है, एक वजन को अपना नियंत्रित रखना है, गाउट की दवा हमेशा डॉक्टर की सलाह पर लेनी है। हम जो खाद्य पदार्थ हैं जैसे वेजिटेबल प्रोटीन्स है, दूध या डेयरी प्रोडक्ट है, वो प्रोटीन लेने से हमें गाउट की शिकायत नहीं होती है। हमें सिर्फ एनिमल प्रोटीन्स, जानवरों के प्रोटीन से हमारा यूरिक एसिड बढ़ता है। कॉफ़ी पी सकते हैं, दूध पी सकते हैं। हमें शराब नहीं पीनी है, मांस नहीं खाना है। तो ये लिस्ट है कि हम सिट्रस फ्रूट्स खा सकते हैं, जो खट्टे फ्रूट हैं, वेजिटेबल खा सकते हैं, ब्रेड, लो फैट डेयरी के प्रोडक्ट्स खा सकते हैं, नट्स खा सकते हैं। जो नहीं खाना है वो जैसे समुद्री फूड है, शेलफिश है, या मीट हो गया, किसी जानवर का मीट, अल्कोहल नहीं पीना है, सॉफ्ट ड्रिंक्स नहीं पीनी है। हमें डॉक्टर की कब सलाह लेनी है? जब भी हमें गाउट का अटैक होता है तो हमें हमेशा डॉक्टर को दिखाना चाहिए और उसकी सलाह के लिए ही हमें सलाह के बाद ही दवाई शुरू करनी चाहिए। गाउट में जो हम ज़्यादातर दवाइयाँ देते हैं उसमें कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी, जिसको हम NSAIDs बोलते हैं, इसमें आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सिन है, या फिर कोल्चिसिन मेडिसिन है, कार्टिकोस्टेरॉइड्स हैं। ये जब भी गाउट का अटैक होता है उस समय ये दवाइयाँ दी जाती हैं। और जब पेशेंट को दर्द कम हो जाता है या सूजन कम हो जाती है तो इनका डोज थोड़ा सा कम करके फिर हम गाउट दोबारा ना हो उसको रोकने के लिए, तो गाउट की जो एक्यूट अटैक को रोकने के लिए हम NSAIDs, पेन किलर्स हो गई, कार्टिकोस्टेरॉइड्स और या कोल्चिसिन का उपयोग करते हैं। लेकिन जब ये अटैक सबसाइड कर जाता है, बंद हो जाता है, तो गाउट को रोकने के लिए हमें यूरिक एसिड को कम करने के लिए या बॉडी से यूरिक एसिड को निकालने के लिए कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं, जिनका नाम यूरिक एसिड जो कम करती हैं वो एलोपिरिनोल और फेबुक्सोस्टेट है, और ये यूरिक एसिड को किडनी से एक्सक्रीट करती हैं वो प्रोपेनेसिड के नाम से जानी जाती है। लेकिन आपसे यही गुजारिश है कि जब भी आपको गाउट का अटैक आए तो हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही दवाई का उपयोग करें, खुद अपनी सेल्फ मेडिकेशन ना करें। थैंक यू वेरी मच।